चलिए हमने डोमेन देख लिया, अब क्या देखते हैं, रेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं, रेंज को परिसर। ठीक, ध्यान रखना इसका डेफिनेशन, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई obtained by using all possible values of x as input। मतलब जितनी x की इनपुट पॉसिबल है जिससे हमको आउटपुट निकल जाए, और जितने आउटपुट होंगे वो क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, जितने आउटपुट होंगे उसका एक सेट के रूप में लिखेंगे ना, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखते हैं मेथड, इसको निकालते कैसे है रेंज को। ध्यान दीजिए, मेथड x इन टर्म्स ऑफ y, याद रखना x को किसके टर्म में लिखना है, y के टर्म में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, फॉर द फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, फर्स्ट राइट x इन टर्म ऑफ y, इसका मतलब ये y होगा इन टर्म ऑफ y। जैसे लिखते हैं y इक्वल टू f ऑफ x लिखते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, x लिखा मैं, ठीक, इक्वल टू g ऑफ y, जितने x है उनको y के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो x इक्वल टू g ऑफ y। सिमिलर आगे इसके बाद, ठीक है, जैसे ये कंपेयर करो, फिर क्या करते हैं, x इसमें डोमेन होगा था, यहाँ पे भी x क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक, तो फाइंड डोमेन ऑफ g, हमको इसका क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, डोमेन ऑफ g, ध्यान रखना डोमेन ऑफ g इज सेम एज रेंज ऑफ f। ध्यान देना, जो इसका डोमेन होगा, देखो y के रूप में डोमेन आया देखा, y क्या होता है, x के फॉर्मेट में रेंज होता है, इसका मतलब y का डोमेन जो होगा वो x के लिए क्या होगा, आपके पास फंक्शन के लिए रेंज होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान देना, कोई किसी चीज को मुझे रेंज या परिसर फाइंड करना, तो क्या करूंगा, x पे इनपुट कंसीडर करूंगा। ठीक, इनपुट से मैं क्या करूंगा, आउटपुट फाइंड करूंगा, और जितने आउटपुट होंगे उसको यदि सेट के फॉर्मेट में मैं क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ। ठीक, तो क्या होंगे, आपके रेंज होंगे। ठीक है, अब इसका मेथड देखते हैं। पहला, ठीक है, क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y करते हैं, सबसे पहले जितने x है उसको कन्वर्ट करते हैं y के फॉर्मेट में, तो y ऐसे थोड़ी ना कन्वर्ट होगा, उसके लिए क्या करते हैं, पहला, ठीक है, लिखते हैं x को y के टर्म में, मतलब x इक्वल टू g ऑफ y, f तो पहले कंसीडर हो चुका था f ऑफ x, इसलिए हमने क्या किया, g ऑफ y। ठीक, उसके बाद इस g का डोमेन फाइंड करते हैं, आसान है बेटा, डोमेन हमने निकाला। फिर जो डोमेन होगा वो कैसा होगा, रेंज ऑफ फंक्शन होगा। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कर, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस x अपॉन x, फाइंड रेंज। हमको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ ना, ध्यान रखना, क्या मैं इसको सीधा लिख दूँ y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस x अपॉन x, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जब रूट ओवर ऑफ x है तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, कोई वैल्यू रूट के अंदर है तो शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, शुड भी पॉजिटिव, तो 0 के इक्वल होगा तो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डोमेन क्या निकल गया, 0 से इनफाइनाइट, डोमेन या इसका रेंज बोलो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे नेक्स्ट 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ओके, मेथड याद है, मेथड याद है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ x, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो सबसे पहले काम करता हूँ, वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ, वो सेट क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करने पे y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको। फिर आगे देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट हो चुका है ना, रेंज। आगे फिर 2 अपॉन एक्स माइनस 1, आगे क्या बोल दूँ, y स्क्वायर, मुझे x की वैल्यू चाहिए बेटा, याद रखना, प्लस 1 2 अपॉन एक्स, सो
x इक्वल टू क्या होगा 2/1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या x मैंने y के ऊपर लिख दिया? हाँ लिख दिए। ठीक, अब मुझे इसका रेंज सोचना है या डोमेन सोचना है, सॉरी इसका क्या सोचना है? डोमेन। डोमेन का मतलब आपका जो नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफाइन होनी चाहिए। या तो पॉजिटिव बीटा स्क्वायर है पर कुछ भी वैल्यू पुट करूँ नंबर तो देगा ही। y को -1 करूँ, -2 करूँ, 0 करूँ, कुछ भी दूँ मुझे x तो मिलना ही है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया सेकेंड। क्या हो गया आपका? सेकेंड हो गया। समझ आया? अब फाइनल रेंज क्या होगा सोचो। इस चीज का दोनों से कंबाइंड करना है हमको। कंबाइंड करने पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी तो उसके लिए क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है, कंबाइंड करने जो मिनिमम वैल्यू होगा उसका क्या होगा? रेंज होगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा 0 to इनफाइनाइट। समझ आया? उम्मीद करते हैं। ये दोनों क्या होंगे? जो मिनिमम होगा वैल्यू दोनों में, मिनिमम कैसे सोचेंगे? ध्यान दो, 0 से इनफाइनाइट नंबर्स में काउंट करेंगे। ध्यान दो, रियल नंबर में माइनस भी आते हैं। क्या माइनस इसके आगे आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब 0 to इनफाइनाइट, ये इसका फाइनल रेंज हो गया। आंसर क्या लिखेंगे? 0 to इनफाइनाइट, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए कल नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और कुछ भी डाउट होगा तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है।